कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं 25 एंड 26 दिसंबर के करेंट अफेयर्स और साइंस के जो भी सवाल पूछे गए हैं उसका जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी सवाल है रियल एंड ऑथेंटिक है, कम ही है लेकिन जो है आपके सामने जो भी सवाल है यानी कि 30 सवाल होंगे लगभग। ठीक है भाई, तो ये 30 सवाल आपके सामने जो है रियल एंड ऑथेंटिक है और आप लोग अपनी शिफ्ट से मिला भी सकते हो। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। पहला सवाल करा है कि कोप 30 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया था। तो भाई ये जो ब्राज़ील के बेलम शहर, यानी कि आंसर तो मिल गया ये। और कब से कब किया गया था, तो 10 से 21 नवंबर के बीच में किया गया था। और इसके जो भारतीय मतलब भारत का क्या रोल था, तो इसमें जो है प्रतिनिधि मंडल जो बनकर यहाँ से गए थे भारतीय की तरफ से, वो थे भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और यही जो है दिल्ली में प्रदूषण फैला चुके हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कब तक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन यानी कि बैंक डॉट इन को अपनाने का निर्देश दिया है। तो भाई आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है, कहा है कि भाई देखो 31 अक्टूबर 2025 तक जो अपने इंटरनेट डोमेन में यानी कि बैंक डॉट इन को डोमेन कहते हैं, ठीक है भाई, ये बैंक का डोमेन होता है। तो इसमें जो है बदलने का निर्देश दिया था 31 अक्टूबर तक। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है क्यों बदल रहा है, क्योंकि जो है इससे फिक्सिंग, जो भी फिक्सिंग होता है या फिर धोखाधड़ी से मतलब ग्राहकों को बचाना, ठीक है, और जो है अपने प्रति उससे विश्वास बढ़वाना, ठीक है, ये आरबीआई का कहना है, ठीक है। अब इसको जो है 7 फरवरी, ठीक है, लॉन्च कब हुआ था, तो ये 7 फरवरी 2025 को घोषित हुआ था। अप्रैल जो है पंजीकरण इसका हुआ था, रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हो गया था, ठीक है भाई। तो इसका आंसर यही था। आंसर अब तो मारा ही नहीं भाई 2025। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। तो भाई देखो ये डीआरडीओ द्वारा, डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी, अब इनके द्वारा जो है मतलब ये अपना स्वदेशी अग्नि 5 जो है सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है भाई। और ये कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा तट से, समझ में भाई। और उड़ीसा तट पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वहाँ पे यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे उनका द्वीप है, ठीक है। और वहीं से जो है सफल परीक्षण उड़ीसा तट पे अग्नि 5 जो है किया गया, किसके द्वारा किया गया भाई, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और इसका जो फीचर्स है देखो सुनो, MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटली री एंट्री व्हीकल्स है, जो कि यह कई लक्ष्य को भेदने में जो है सक्षम रखती है। अच्छा, अब ये कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो 5,000 किलोमीटर से अधिक, ठीक है भाई। 5,000 किलोमीटर से अधिक जो है इसकी मारक क्षमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अगला सवाल है, आईपीएल से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं भाई। आईपीएल 2025 तक किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक यानी कि 50 लगाने वाले अभी कौन बन गए। तो जो भाई आईपीएल फॉलो नहीं करते हैं तो आईपीएल के जो है सवाल तोड़ आ रहा है, मतलब बहुत आ रहे हैं। 2025 में कौन जीता था, तो आरसीबी किसको हरा कर जीता था, ये भी पूछा था, तो किंग्स 11 पंजाब को जीता था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, तो कुरनाल पांड्या रहा था। और एक और कौन था भाई, वो जो लास्ट में, अच्छा छोड़ो। अच्छा, अब इसमें देखो कि जो विराट कोहली है, ठीक है भाई, विराट कोहली यहाँ पे 1,000 चौके छक्के लगाने वाले जो है पहले खिलाड़ी भी हैं, और 7,000 से अधिक रन भी बना चुके हैं 15 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। और ये अर्धशतक भी ज़्यादा लगा चुके हैं विराट कोहली। अगला सवाल है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ यानी कि जो अरुंधति रॉय बुकर प्राइज जीते थे, ठीक है, अरुंधति रॉय, वो कौन से बुक के लिए, क्या अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, या फिर मदर मैरीज कम, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आउटर मोस्ट हैप्पीनेस, या आज़ादी का फ्रीडम। तो भाई इनको जो दिया गया है मदर्स, कहाँ है भाई, मदर्स मैरी कम्स टू मी, और उनके बचपनों के अनुभव पर आधारित है, ठीक है भाई। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर 2025 को जो है लॉन्च किया गया था।
अगला सवाल है, एक क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखो भाई, पीएच मान यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इधर जाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ते जाएगा, 14 तक जाएगा, 1 से 14 तक, यानी कि इधर जाएगा भाई, ठीक है, पीएच वैल्यू ये न्यूट्रल होता है 7, ये 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और 7 के नीचे आएगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और इस यानी कि 7 से ऊपर जाएगा तो ये क्षारीय होगा। तो यहाँ पे पूछा क्षारीय विलयन, तो यानी कि पीएच मान कितना होना चाहिए भाई, पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और जैसे कि नींबू का रस ये क्या है, एसिडिक है, टार्टेरिक एसिडिक है, एसेटिक एसिड एसिडिक है, ठीक है, मेथनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये शुद्ध पानी क्या है, न्यूट्रल है भाई, ठीक है। अच्छा, वर्षा का पानी क्या है बताओ भाई, वर्षा का पानी आप लोग क्या बताओगे, इसका अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? अब अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन दर्शाएगा, तो पीएच 0, समझ में आ गया। अगला सवाल है, मई 2025 में संपन्न हुई ईएफएल चैंपियनशिप 2024-25 सीजन के बाद जो ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है, ठीक है, 2 टीमें प्रीमियर लीग में क्वालिफाई करने में सफल रही है, वो जो है कौन थी? तो भाई देखो यहाँ पे आंसर ही ले आया हूँ कि लीड्स यूनाइटेड, ठीक है, और वर्नले जो है प्रीमियर लीग 2025-26 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही है। अब देखो, संडरलैंड जो है तीसरी टीम थी जिसने प्ले ऑफ फाइनल में शेफील्ड यूनाइटेड को हराकर प्रीमियर लीग में क्वालिफाई किया था। तो क्या पता अगला शिफ्ट में तीसरा टीम तक आ जाए, तो आप लोग जो है देख लेना एक बार। अगला सवाल है, कार्बन परमाणुओं का वह अद्वितीय गुण क्या है जिसके कारण वे आपस में जुड़कर लंबी और स्थिर श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम होते हैं? तो भाई कार्बन परमाणुओं का वह अद्वितीय गुण है जिसके कारण जो है अपने जो है आपस में जुड़कर एक चैन्स बना लेते हैं, वो कहलाते हैं कैटिनेशन। क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। और ये उनकी छोटी परमाणु त्रिज्या जो है उच्च बंध ऊर्जा पर जो है 4 प्रकार से बांटती है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तरीके से, अच्छा आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैटिनेशन, श्रृंखला बनाती है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, यदि एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो दिया गया है 680 मीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, तो सभी को पता है कि तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति के बीच के संबंध को दर्शाने वाले सूत्र का उपयोग करते हैं। ये होता है फ्रीक्वेंसी, होता है लेमडा, ये होता है वी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई, वी दूरी, यानी कि वी जो है तरंग की चाल स्पीड, और ये जो है तरंग दैर्घ्य, और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, ये जो तरंग दैर्घ्य लेमडा और फ्रीक्वेंसी एम, तो ये फॉर्मूला होता है जो स्पीड की चाल बराबर होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब 680 मीटर इंटू 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको नीचे ले जाओ, 5 दूनी 10, इसको हाफ कर दो भाई, 340 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 340 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में वक्फ संपत्तियों के बेहतर जो वक्फ बिल आया था भाई, मुस्लिम की संपत्तियों को जो भी बना चुका है, और वह जो है सरकार की संपत्ति माना जाएगा, जो उसके अधिकार में नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रबंधन प्रशासनिक सुधार पर चर्चा करने के लिए वक्फ बोर्ड का रीजनल मीटिंग कहाँ आयोजित, यानी कि जो मीटिंग हुआ था वो किस जगह हुआ था, ये बताना है। तो 2025 में जो वक्फ समिति का जो चर्चा यानी कि मीटिंग हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है भाई। अच्छा, लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, देखो भाई, आर इसका रेसिस्टेंस, एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर पी इंटू 1/a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस पी क्या हो गया भाई, ए तो हो गया अनुप्रस्थ काठ या क्षेत्रफल भी कह सकते हो, एल हो गया इसकी लंबाई, ये जो है सामग्री की जो है ऑब्जेक्ट का जो है प्रतिरोधकता, यानी कि जो ऑब्जेक्ट में कोई रेसिस्टिविटी होता है ना भाई, वही होता है पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, देखो ध्यान से, किसको दुगना करने कर रहा है? किसी चालक तार की लंबाई। अच्छा, आर बराबर, तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पे आर है, पी है, पी क्या है भाई? कोई ऑब्जेक्ट का रेसिस्टिविटी है, कोई ऑब्जेक्ट का क्या रेसिस्टिविटी है। अब लेंथ को कह रहा है दुगना कर दिया जाए। अच्छा, एरिया, ये जो काट है अनुप्रस्थ काट ऐसे ही रहेगा, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? दुगना हो जाएगा, है ना भाई, दुगना हो जाएगा प्रतिरोध। अगला जो है हाइड्रोमीटर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक नियम
यह सिद्धांत पर आधारित होता है? बताओ। तो देखो, एक आर्किमिडीज के सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़े होगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई पानी में कोई वस्तु जितना अवक्षेप अवक्षेप मतलब जितना पानी स्थापित करता है, ठीक है, उतना जो है नीचे से बायंट फोर्स लगता है, ठीक है, उत्प्लावन बल लगता है। अब ये आर्किमिडीज का प्लवन के नियम यही कहलाता है, ठीक है, उछाल बल पर कार्य करता है। देखो यही समझाया गया, डुबाई जाता है बराबर में। तो ये यानी कि आंसर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला सवाल है बर्नौली का सिद्धांत। देखो आ गया भाई। बर्नौली का सिद्धांत हवाई जहाज के पंखों और तरल पदार्थों के फ्लो से संबंधित होता है। अब जो मतलब किसी परमाणु, मैंने वो पढ़ लिया है पीछे वाले, ठीक है। अगला सवाल देखो कि एटॉमिक नंबर जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर ए होता है, सबसे कोई एलिमेंट है ये ए, और ये एम मास होता है, ठीक है भाई। यानी कि ये मास जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। अच्छा, यही जो इलेक्ट्रॉन निकालने बोल दिया जाए तो न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन घटाओ या प्रोटॉन घटाओ, दोनों आ जाएगा। तो कह रहा है कि जेड ऑफ एन आइटम प्राइमरली डिपेंड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एटॉमिक नंबर जो किसके बराबर रहता है? प्रोटॉन के बराबर रहता है, ठीक है भाई, टोटल मास के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है किसी परमाणु के परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन पे। जून 2025 में हुई लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव के किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज कर लिया था? तो आप पार्टी ने जीत लिया था भाई, ठीक है, 2025 में लुधियाना में। अगला सवाल है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल नेम ऑपरेशन अभ्यास 244 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पता है आपको नरेंद्र मोदी क्या बोले थे कि ऑपरेशन अभ्यास होगा, एक मॉक ड्रिल होगा, ठीक है भाई। क्या होगा? मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में क्या होगा कि सारी लाइटें बंद होगी, सारी लाइटें बंद होगी और आप लोग कहाँ होंगे? घर में होंगे, सुरक्षित जगह, ठीक है। तो ये मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया था, ऑपरेशन अभ्यास। तो कोड नाम दिया गया था, तो ये किसके द्वारा, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था और किसके द्वारा दिया गया था? तो सिविल डिफेंस के लिए दिया गया था, ऑब्जेक्टिव इसका था, ठीक है भाई। तो ये जो रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था, ठीक है भाई। आंसर यही होना चाहिए, गृह मंत्रालय। ओहो, ये अगला सवाल है जनवरी 2025 में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किस फुटबॉल दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो देखो भाई, ये जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद तो केलियन एम्बापे हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका कहा जाएगा एलियन एम्बापे। अगला सवाल है अंडे में यदि निषेचन ना हो तो वह कितने समय तक जीवित सक्रिय रहता है? देखो, एक महिला के मासिक धर्म जो होता है 14वें दिन के आसपास अंडाशय के एक परिपक्व अंडा निकलता है, इस प्रकार जो है एव्यूलेशन कहते हैं। अब देखो जीवन काल इसका कितना होता है? 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन के लिए जीवित और सक्रिय रहता है। अब इसे निषेचन ना होने पर यदि निश्चित समय के भीतर शुक्राणु अंडे को निषेचित नहीं कर पाता है तो अंडा जो है विघटित हो जाता है और गर्भाशय की परत के साथ मासिक धर्म के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है। जबकि शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर 3 से 5 दिनों तक क्या रहता है? जीवित रहता है। तो यहाँ 12 से 24 घंटे हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक कर दिया। यानी कि ये नॉर्थ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो पहले था, अब उसे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया है, जो फिटनेस कंपनी स्लाइस के साथ मर्जर के बाद हुआ है, ठीक है भाई। फिटनेस कंपनी है स्लाइस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तो कायकी प्रबंधन अलैंगिक परिजनन का एक रूप है। इसमें नए पौधे केवल एक ही जनक के कायकी भागों में से बनते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, और इसलिए वे जनक के सटीक जो है
क्लोन होते हैं, इसे आनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है और इसका कोई भी नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है? होमोजेनियस क्या है भाई? दो कंपोनेंट्स यानी कि जो है एक समान रूप से पूरे मतलब तरह से फैले होते हैं, ठीक है भाई। तो क्या ऑयल एंड वाटर मिल जाएगा? नहीं। सैंड एंड आयरन, वाटर एंड चॉल्क पाउडर, तो आंसर क्या हो जाएगा आप बताओ भाई? होमोजेनियस मिक्सचर एयर है। अगला कौन सा है? कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन और लिपिडों को प्राप्त करता है और उन्हें मॉडिफाई करता है और सोर्स और पुटिकाओं में पैक करता है? पैक एंड डिस्पैच पोस्ट ऑफिस किसको कहते हैं भाई? तो गोल्गी एपार्टस को कहते हैं। अगला सवाल है, व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट अंडरगोज चेंज, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स में मतलब क्या होता है ये प्रॉपर्टी, मतलब जो चेंज नहीं होता है। नहीं भाई, करा कि किस मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी के कारण जो है चेंज होता है, कौन सा मतलब कौन सा? तो देखो, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल यानी कि नेट फोर्स शून्य नहीं होता है तो असंतुलित बल होता है। तो मतलब क्या करा है? असंतुलित बल वस्तु की गति अवस्था पर परिवर्तन करता है। तो वस्तु की अवस्था पर गति, गति यहाँ पे है भाई, जिसमें वेग बदलता है, द्रव्यमान धनत्व या समय अपरिवर्तित रहता है। तो बदलता क्या है भाई? वेग बदलता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताओ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके होने वाले जो भी शिफ्ट हैं, ठीक है, उसका जो है सोल्यूशन इस यानी कि चैनल पे आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।